वीडियो में मैं आप सभी के लिए एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीटी, रेलवे यानी 2024 में जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए एलसीएम एंड एचसीएफ का ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। बोला गया दो संख्याओं का अंतर 26 है, यदि उनका अनुपात 9:7 है तो लघुत्तम समवर्तक ज्ञात करनी है। अब पहली संख्या का अनुपात ए मानूंगी, दूसरी संख्या का अनुपात बी मानूंगी। पहली संख्या में देखिएगा अनुपात में 9 अनुपात दूसरी संख्या का 7 अनुपात दे रखा है। अब इन दोनों का अंतर देखेंगे, कितने का अंतर आ रहा है, यहाँ से 2 रेशियो का अंतर आ रहा है। अब ये जो 2 रेशियो किसके बराबर कर लेंगे, क्वेश्चन में दे रखे हैं अंतर 26 के बराबर करेंगे। 2 से काटेंगे तो ये 13 दूनी 26 यानी 1 रेशियो का मान कितना आ जाएगा, 1 रेशियो का मान आ जाएगा 13। यहाँ से 1 रेशियो का मान 13 आ गया है। क्या पूछा गया है, एलसीएम पूछा गया है। तो एलसीएम बराबर क्या होता है, एलसीएम बराबर होता है पहली संख्या का अनुपात गुना दूसरी संख्या का अनुपात गुना एचसीएफ। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो देखिएगा पहली संख्या का अनुपात 9 है जैसे कि, और दूसरी संख्या का अनुपात 7 है इंटू एचसीएफ यहाँ से 13 आ गया। ये जो 13 आया है क्या है, यही एचसीएफ है। 13 क्या है, यही एचसीएफ है। ध्यान से देखना, ये तो अनुपात है, संख्या कैसे बनेगा, संख्या बनता है यदि इसकी संख्या बनानी होती पहली संख्या तो सबसे पहले यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देती हूँ, उसके बाद संख्या बताऊँगी कैसे बनेगा संख्या। क्लियर, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो ये चला जाए, यहाँ से मल्टीप्लाई करने पर 63 आ रहा है, 63 इंटू 13 तो यहाँ से 13 39 और यहाँ से कितना जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 819। 819 ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अब ये एचसीएफ कैसे 13 आया ये भी ध्यान से देख लीजिए। पहली संख्या हो गई और ये दूसरी संख्या। संख्या कैसे बनती है, संख्या हमेशा ध्यान रखना, संख्या पहली संख्या यदि बनानी है तो पहली संख्या का अनुपात ए मानी हूँ तो ए इंटू एचसीएफ से बनेगा। अब यहाँ पर पहली संख्या कितना है, 9 है तो इनके साथ एचसीएफ 13 आ जाएगा। 13 यहाँ पर आया है, ये एचसीएफ है तो इसमें भी। और फिर दूसरी संख्या कैसे बनेगा, दूसरी संख्या का अनुपात बी मानी हो तो बी इंटू एचसीएफ से, और बी कितना है, बी है 7 तो 7 इंटू कितना आ जाएगा, 7 इंटू 13। 13 दोनों में कॉमन यानी एचसीएफ दोनों में रहेगा। पहली संख्या का अनुपात इंटू एचसीएफ और दूसरी संख्या का अनुपात इंटू एचसीएफ हो जाएगा दूसरी संख्या के लिए। अब ये समझ में आ गया होगा कि संख्या कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर एलसीएम निकालना था, एलसीएम निकालेंगे, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया दो संख्याएं 6:11 के अनुपात में हैं, उनका लघुत्तम समवर्तक हो तो उनका महत्तम समवर्तक। ध्यान से देखना, यहाँ पर लघुत्तम समवर्तक 396 दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है, फिर से पढ़ते रही हूँ। जैसे कि बोला गया दो संख्याओं का अनुपात 6:11 के अनुपात में है। कितने, 6:11 के अनुपात में, यदि उनका लघुत्तम समवर्तक, यहाँ से ध्यान से देखना 396 है, क्वेश्चन में दे रखा है ये। उसके बाद बोला गया 396 हो तो उनका महत्तम समवर्तक ज्ञात करनी है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है, अभी मैं बताई थी कि एलसीएम बराबर क्या होता है, एलसीएम बराबर पहली संख्या का अनुपात, जो कि यहाँ पर पहली संख्या का ए है और दूसरी संख्या का बी है, तो पहली संख्या का अनुपात इंटू दूसरी संख्या का अनुपात इंटू एचसीएफ हो जाएगा। इसी से तो बनेगा। तो पहली संख्या 6 है, कितना है, पहली संख्या 6 है, दूसरी संख्या का अनुपात 11 है, और एचसीएफ यही तो निकालनी है। एचसीएफ नहीं पता है तो इसको रहने देती हूँ। लेकिन क्या, यहाँ पर ध्यान से देखना है, एलसीएम तो पता है कितना, 396 कितना है, 396, ये क्वेश्चन में दिया गया है तो मैं इसको काट रही हूँ। 11 इंटू 6 करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 66, या इसको ऐसे भी काटा जा सकता है, 11 33 और 11 6 66, फिर 6 से काटेंगे तो यहाँ से 6 आ जाएगा। तो जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6 निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। यहाँ पर दो संख्याओं का अनुपात दे रखा था और एलसीएम भी दे रखा था, तो
HCF निकालने के लिए इस फॉर्मूले को LCM बराबर पहली संख्या का अनुपात गुना दूसरी संख्या का अनुपात गुना HCF करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब इस क्वेश्चन में बोला गया है छोटी संख्या निकालने को। बोला गया है दो संख्याएं 4-5 के अनुपात में है तथा उनका लघुत्तम समवर्तक 180 है, तो उनमें से छोटी संख्या। तो अब देखना यहाँ पर अभी भी बताई थी कि जो LCM होता है, LCM क्या होता है, LCM बराबर होता है पहली संख्या का अनुपात गुना दूसरी संख्या का अनुपात गुना HCF, इसी से तो बनता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं इसके जगह पर क्या रखेंगे, इसके जगह पर LCM क्वेश्चन में 180 दे रखा है, तो मैं 180 रख रही हूँ। क्लियर, ये दिख रहा होगा क्यों रख रही हूँ। और फिर यहाँ देखा जाए तो पहली संख्या का अनुपात 4 है, दूसरी संख्या का अनुपात 5 है गुना HCF। अब इसको काटेंगे, 4×5 = 20, 20 से ये 180 9 बार में चला जाएगा, तो यानी यहाँ से जो 9 आएगा ये क्या है, HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कि 9 आ गया है। क्लियर, सिर्फ और सिर्फ इसी फॉर्मूले से ये क्वेश्चन बन जाएगा। फिर लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों को लिखते हैं। पहली संख्या का अनुपात क्या रखते हैं, A इंटू HCF का मल्टीपल से पहली संख्या बनेगा। फिर से ध्यान देना। और दूसरी संख्या कैसे बनेगा, दूसरी संख्या का अनुपात, सेम अनुपात तो मान नहीं सकते तो इसलिए B मान लेती हूँ। दूसरी संख्या का अनुपात B हो गया और इसके साथ HCF का मल्टीप्लाई होगा। क्लियर, पहली संख्या। तो अब इसमें देखना है कौन छोटा है, पहली संख्या छोटा है या दूसरी संख्या। तो इसमें A अनुपात A का मान 4 है, 4 इंटू यहाँ से HCF 9 आ गया है, फिर अनुपात B का मान 5 है इंटू यहाँ से 9 आ गया है। तो साफ दिख रहा है कि यहाँ पर पहली संख्या छोटी और दूसरी संख्या बड़ी, तो कौन सा होगा, दोनों ऑप्शन में है लेकिन यहाँ छोटी संख्या पूछा गया है तो ऑप्शन C होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। छोटी संख्या पहली संख्या होगी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है यदि यहाँ पर दो संख्याओं का योग 119 और अंतर व अंतर 51 है, यदि उनका लघुत्तम समवर्तक व महत्तम समवर्तक P व Q हो तो P/Q का मान निकालनी है। और फिर से ध्यान से देखना, यहाँ इनका योग दे रखा है किसका, दो संख्याओं का, पहली संख्या प्लस योग कहा गया है तो दूसरी संख्या कर लेंगे, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, ये 119 के बराबर दे रखा है। फिर अंतर, पहली संख्या दोनों का अंतर, पहली और दूसरी दोनों का अंतर कितना दे रखा है, 51 है। अब ध्यान से देखना, दोनों संख्याओं का योग दे रखा हो, दोनों संख्याओं का अंतर दे रखा हो, उस केस में यदि पहली संख्या निकालनी है तो पहली संख्या को हम यहाँ पर लार्जेस्ट नंबर यानी बड़ी संख्या मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एक लार्जेस्ट नंबर, बड़ी संख्या मान लेते हैं। तो जब लार्जेस्ट नंबर मानेंगे तो क्या करेंगे, लार्जेस्ट नंबर यानी बड़ी संख्या का योग, बड़ी संख्या में योग अपॉन 2 करते हैं। तो ये जो 119 है, 119 प्लस 51 कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 170 आएगा बड़ी संख्या के लिए। और डिवाइड 2 का करेंगे, 2 का करेंगे तो ये डायरेक्ट तरीका होता है। एक और तरीका बता देती हूँ, तो इसको काटेंगे तो यहाँ से 85 आएगा। क्लियर, वही छोटी संख्या यानी दूसरी संख्या को छोटी संख्या मान लेती हूँ। तो बड़ी संख्या में योग किए थे उसका अपोजिट होता है छोटी संख्या के लिए अंतर लेते हैं, तो 119 और 51 का अंतर 68 आएगा और बटा में इस बार भी 2 करना होगा, तो यहाँ से आ जाएगा 34। क्लियर, तो ये तो रहा शॉर्ट तरीका। एक बेसिक से भी बता देती हूँ, पहली संख्या और दूसरी संख्या निकालने का। दोनों संख्याओं का योग कितना है, 119 है, दोनों संख्याओं का योग 19 है, दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 51 है। तो एक बार हमें क्या करना होगा, पहली संख्या निकालने के लिए तो यहाँ से जोड़ेंगे, तो यहाँ से जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2 गुना पहली संख्या बराबर, ये प्लस माइनस कट जाएगा तो यहाँ से 170 आएगा। कितना, 170। इसको काटेंगे तो कितना आ रहा है, पहली संख्या बराबर 85। क्लियर, अब और आगे देख रही हूँ
फिर इन दोनों का योग करेंगे, ऐसे भी निकाला जा सकता है। ये तो हो गया। अब इन दोनों का योग करेंगे, सॉरी अंतर करेंगे, छोटी संख्या निकालने के लिए अंतर करेंगे तो क्या होगा, ये कट जाएगा। और इस बार क्या होगा, यहाँ पर दूसरी 2 गुना इंटू दूसरी संख्या, और इसको देख रही हूँ तो यहाँ से 68 के बराबर आएगा। 2 से काटेंगे तो यहाँ से दूसरी संख्या भी निकल कर 34 आएगी। तो ये भी एक तरीका होता है। वैसे ये तरीका भी अच्छा है, तो मैं इसी तरीके से कर रही हूँ। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये दूसरा मेथड भी पहली और दूसरी संख्या निकालने का बता चुकी हूँ। अब चलिए बोला गया है यहाँ पर, सबसे पहले अब मैं देख रही हूँ यहाँ पहली संख्या और दूसरी संख्या। ये तो पहली संख्या कितना है, 85 है। इनका अनुपात का भी हमें आवश्यकता है, तो इस 85 को, और दूसरी संख्या 34 है, तो क्यों ना मैं इस 85 का फैक्टर कर देती हूँ। 17 और 5 के मल्टीपल में बट रहा है। और ये देखना, ये 17 और 2 का मल्टीपल बनेगा। तो अभी बताई हूँ कि 17 इस पहली संख्या में भी है और दूसरी संख्या में भी है, यानी पहली और दूसरी दोनों संख्याओं में। एक संख्या कैसे बनता है, एक संख्या उसके अनुपात इंटू HCF से बनता है। दोनों में 17 कॉमन है, तो 17 इसका मतलब HCF हो गया, दोनों में 17 HCF हो गया। और ये पहली संख्या का अनुपात A हो गया और ये दूसरी संख्या का अनुपात B हो गया। क्लियर। तो यहाँ से आसान हो जाएगा LCM निकालना। HCF तो ऑलरेडी निकल चुका है, HCF यहाँ से निकल कर आया है। ध्यान से देखिएगा HCF क्या आया है, HCF आया है 17, राइट। और यहाँ से हमें LCM निकालना है। तो LCM कैसे निकाला जाता है, LCM निकाला जाता है पहली संख्या का अनुपात इंटू दूसरी संख्या का अनुपात इंटू HCF। ऐसे ही तो निकाला जाता है। पहली संख्या का अनुपात देखना यहाँ पर 5 है, तो 5 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। वही दूसरी संख्या का अनुपात 2 है, तो 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे और 17 HCF का मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ से कितना आ जाएगा, 10 इंटू 17, यानी LCM कितना आ गया, LCM आ गया 170। और यही बोला गया है लघुत्तम समूहवर्तक, यानी लघुत्तम समूहवर्तक यानी P लघुत्तम है और महत्तम समूहवर्तक Q महत्तम है। ध्यान से देखना, तो P/Q यही तो करना था। तो P 170 अपॉन Q कितना है, 17 है, यानी HCF काटेंगे, यहाँ से 10 आएगा। 10 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि क्लास अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा और इस क्लास को शेयर जरूर करना। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना।